हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज मैं साइंस एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 16वीं क्लास आज हम पढ़ेंगे। आज के प्रश्नों को हम देखेंगे, उनके उत्तर हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ फुल स्क्रीन मोड में ही देखें। वर्टिकल ओरिएंटेशन में देखेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी अच्छे से देखने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला, वॉशिंग सोडा यानी इसको हम धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है Na2CO3, यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही एक होता है खाने वाला सोडा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उसको, और इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसकी जो एसआई इकाई होती है वो होती है वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे ये हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, यानी संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, किसके समान होती है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो होती है किसके? फोर्स के बराबर, ठीक है, फोर्स, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, यानी जो आवेग होता है वो किसके बराबर है? आवेग जो होता है वो किसके बराबर है यहाँ पे? तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हम देखें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी ए, चेंज इन मोमेंटम, यानी जो संवेग परिवर्तन होता है ये बराबर होता है इम्पल्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, यानी निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? जितने विकल्प हमको दिए हैं इनमें से चाल की इकाई क्या नहीं है? चाल यानी मीटर पर सेकंड, चाल की इकाई है किलोमीटर पर आवर, ये भी चाल की इकाई है। सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी चाल की इकाई है। तो हमारा बचा क्या? मीटर स्क्वायर पर आवर, ये हमारी चाल की इकाई नहीं है, नहीं होती। तो यहाँ के लिए हमारा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की एसआई यूनिट बतानी है हमको, यानी आघूर्ण, आघूर्ण की एसआई यूनिट। तो जो विकल्प दिए हैं उनमें से हमारा सही होगा न्यूटन मीटर, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा ये हमारा सही होगा। न्यूटन मीटर होता है टॉर्क की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल, बल की एसआई इकाई क्या होती है? बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, अक्सर हम विज्ञान में जब बल की बात करते हैं तो हम न्यूटन में ही इसकी इकाई व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यानी त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण को ही इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन की यूनिट बतानी है। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट कहा जाता तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेग की, मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे कि जो हमारे घरों में मीटर लगते हैं बिजली वाले, उसमें किलोवाट आवर में ही जो ऊर्जा होती है वो दिखाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर, कितने के बराबर होता है। ठीक है, जूल में, मेगा जूल में बताना है वो कितने के बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 मेगा जूल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा जो होता है वो उस किसकी इकाई है। किलोवाट आवर जो होता है किसकी इकाई है, वो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ द फूड, एनर्जी इन द फूड्स कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो ऊर्जा मापी जाती है उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये खाने से इतने, इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या जिम करने से इतने कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है, ख़त्म होती है। तो यानी जो भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मिलती है वो हम मापते हैं किसमें, कैलोरी में। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ऊष्मीय मान की इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मीय मान की जो इकाई हो है वो है हमारा ऑप्शन बी, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम, ये इकाई होती है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई। ठीक है, विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई बतानी है। तो ये होती है हमारी, मोहो बोलते हैं, MHO। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे ये सही है, मोहो कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी इकाई है हमको ये बताना है। तो टेस्ला जो इकाई है वो हमारा होता है इंडक्शन का। इसका ऑप्शन ए सही हमारा, यानी इंडक्शन, प्रेरण जिसको बोलते हैं, उसकी इकाई होती है टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यानी विद्युत आवेश जो होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई या एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो चार्ज होता है, विद्युत चार्ज या आवेश जिसको कहते हैं, उसकी इकाई होती है कूलम, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत क्षमता की इकाई बतानी है। विद्युत क्षमता की इकाई क्या होती है, वॉट, यानी जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप जानते ही होंगे। अब यहाँ देखिए जो विकल्प दिए हैं ये थोड़ा अलग तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो इकाई दी है वो अलग तरीके से दी हुई है। हालांकि रेजिस्टेंस की इकाई हमको पता है क्या, ओम। ओम में हम रेजिस्टेंस नापते हैं। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई आर होता है। अब यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, R इक्वल टू आएगा हमारा V अपॉन आई। ठीक, तो V को हम लिखते हैं किसमें, वोल्ट में, और I को लिखते हैं एम्पियर में। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये हमारा यहाँ के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा वेबर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस, यानी भौतिक रास धारिता की जो मात्रक इकाई है वो क्या है। तो इसकी जो मात्रक इकाई होती है वो होती है फैरेड, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने सुना भी होगा कि कितनी फिजिक्स में कितनी भौतिक राशियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये सब भौतिक राशियों में आते हैं। ठीक है, तो एक भौतिक राशि यहाँ पे और है इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस की जो है यूनिट है वो क्या है। तो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है
हेनरी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस यानी विद्युत प्रतिबाध की इकाई। तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है हमारी ओम, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस की ही इकाई यहाँ पे होती है, बट इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इम्पीडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, यहाँ पे इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकली बेकिंग सोडा इज नोन एज, यानी बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा मतलब जो खाने योग्य खाने वाला सोडा होता है, उसको अगर केमिकली हम बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं केमिकली नाम, लेकिन उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि NaHCO3 इसको हम लिखते हैं तो Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स होता है, बल होता है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या है क्वेश्चन, RH फैक्टर डिराइव इट्स नेम फ्रॉम, यानी जो RH फैक्टर, इसका नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ। RH फैक्टर होता क्या है, देखिए RH फैक्टर जो होता है, आप जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन इन 4 ब्लड ग्रुप को और स्पेसिफिक किया जाए तो इसमें आ जाता है हमारा क्या, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो जहाँ ये पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इसी पॉजिटिव और निगेटिव को हम कहते हैं RH फैक्टर। ठीक है, चलिए ये आया कहाँ से, तो ये जो RH फैक्टर की खोज हुई थी, ये खोज हुई थी रीसस मंकी, रीसस प्रजाति का एक मंकी था, बंदर है, उससे इसको खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी इस जो RH फैक्टर का नाम डिराइव हुआ था वो रीसस से डिराइव हुआ था। रीसस मंकी था तो इसलिए इसका जो आगे का वर्ड था RH, इसी को ले लिया गया, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर पड़ गया। चलिए, तो आज की सीरीज जो थी, आज के जितने भी प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।